इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। बैठक में सालिस भी मौजूद। सिफारती इज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान तहरीरी वादे करने से गुरेज कर रहे हैं। अभी तक तालिबान के रवैये की वजह से सूरत हाल मजीद पेचीदा होती जा रही है। इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने तालिबान पर वाज़े किया था दहशतगर्दी से मुतल्लिक मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं होगा। सिक्योरिटी इज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने जो मुतालबात पेश किए वो मुकम्मल वाज़े, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल हैं। अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इकदाम करना पड़ेंगे। तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हकाइक से हट कर हैं। नजर आ रहा है तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। मुज़ाकरात में अफगान तालिबान की हरदर्मी, अदम संजीदगी और अदम ताउन बरकरार रहा। अफगान तालिबान का रवैया दीगर फ्रीकैन खुसूसन मेज़बान मुल्क पर भी वाज़े हुआ। सिक्योरिटी इज़राए के मुताबिक मेज़बान अब भी कोशा हैं कि तालिबान वफ्द ज़मीनी हकाइक और शवाहिद को समझकर संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकें। जन्नत नज़ीर वादी पर भारत के गासिबाना कब्जे के 78 साल मुकम्मल। भारतीय इक़दाम पर कश्मीरी आज दुनिया भर में यौम सियाह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तानी अफवाज ने बगैर किसी आईनी और इखलाकी जवाब के कश्मीर पर कब्जा किया। तक़सीम हिंद के वक्त कश्मीर की मकामी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का फैसला किया था। मकबूजा कश्मीर के अवाम पिछले 78 सालों से जारी जुल्म और सितम की इंतहा पर हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत भी खत्म कर दी। हिंदुस्तानी अफवाज अब तक मकबूजा कश्मीर में 2 लाख कश्मीरियों को शहीद कर चुकी। भारत ने गैर कानूनी तौर पर मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में तकरीबन 10 लाख फौजी तैनात कर रखे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय अफवाज ने श्रीनगर पर गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है। भारत ने UN की करारदादों की पासदारी नहीं की। आलमी बरादरी से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की अपील की है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों के हक़ खुदरातियत के हुसूल की जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की 5 अगस्त 2019 के भारत के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम की मसम्मत। कहा UN मकबूजा इलाके में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के लिए भारत का मुहासबा करे। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा भारत कश्मीरियों के हक़ खुदरातियत को मुसलसल पामाल कर रहा है। कश्मीरियों को जल्द भारतीय तसल्लुत से आज़ादी मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले 78 बरस से कश्मीरी अवाम भारतीय जबर और जुल्म का सामना कर रहे हैं। भारत ने सलामती काउंसिल की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ और जद्दोजहद आज भी जिंदा है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हुकूक के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा 27 अक्टूबर को मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे का इक़दाम तारीख़ आलम का स्याह बाब है। मसला कश्मीर किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि अक़वाम आलम का मसला बन चुका। कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी यौम सियाह कश्मीर पर कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। चारों सूबों के वज़राए आला, गवर्नर्स और दीगर सियासी रहनुमाओं का भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर भी सऊदी क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म दीगर मुल्कों के रहनुमा और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। दौरा इक़्तिसादी, सिफारतकारी और तस्वीराती शराकतदारियों के फ़रोग़ का मज़हर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान में आज मुलाकात होगी। बिलावल भुट्टो कुछ देर बाद मौलाना से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर बात होगी। नई कानून साजी और सियासी ताउन के इम्कानात पर भी गुफ्तगू मुतवक्के।
आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी, सदर आसिफ अली जरदारी से मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज मुलाकात करेगा। मुलाकात शाम 7 बजे ऐवान सदर में होगी। मुस्लिम लीग नून की कायम करदा कमेटी में शामिल एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम, शाह गुलाम कादिर और दीगर रहनुमा मुलाकात में शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत भी मुलाकात में शरीक होगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा बांग्लादेश। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन से भी मिले। बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज डिवीजन के PSO लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन से भी मुलाकात। इलाकाई आलमी सूरत हाल और सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान का भारत के साथ मिलने वाली फजाई हुदूद 2 रोज के लिए बंद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कल से 29 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक फजाई हुदूद बंद रहेगी। पाबंदी लाहौर और कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के भारत से मिलने वाले मुख्तलिफ फजाई रूट्स पर आयद की गई। तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज को नोटिस जारी। कमर्शल परवाजों को एहतियात की हिदायत। फजाई हुदूद बंद करने का फैसला मुमकिन तौर पर सरहद के करीब भारतीय फौजी मशकों के पेश नजर किया गया। शरह सूद कम होगी या नहीं, ऐलान कुछ देर बाद होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। शरह सूद 11% पर बरकरार रखे जाने का इम्कान। मालियाती इदारों के सर्वे में 85% शुरका का पॉलिसी रेट 11% बरकरार रखने का इशारा। पंजाब में आलूदगी कम न हो सकी। मुल्तान में फजाई आलूदगी 269 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 231 तक जा पहुंचा। गुजरांवाला में भी स्मॉग का राज। AQI 228 हो गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 पर पहुंच गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर इंसदादे स्मॉग ऑपरेशन में मजीद तेजी। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और गुजरांवाला में एंटी स्मॉग स्क्वाड्स फाल। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, तमाम तालीमी इदारों में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी है। इलेक्शन कमीशन की निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने से मुताल्लिक आइन में तरमीम की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन लीगल रिफॉर्म कमेटी ने सिफारिशात वजारत पार्लिमानी उमूर को इरसाल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 224(1) में तरमीम की सिफारिश की। असेंबलियों की तहलील की सूरत में इंतखाबात 90 के बजाय 120 रोज में करवाए जाएं। असेंबली की मुद्दत खत्म होने पर इंतखाबात 60 के बजाय 90 रोज में करवाने की सिफारिश। इंतखाबी मुहिम का वक्त भी 28 रोज से बढ़ाकर 45 रोज करने की सिफारिश। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शेड्यूल और अदालती कार्रवाइयों के बायस बैलेट पेपर्स की छपाई में मुश्किलात का सामना होता है। आम इंतखाबात की तैयारी की मुद्दत बढ़ाने का मकसद भरपूर शफाफियत को यकीनी बनाना है। पंजाब हुकूमत ने अवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ा। वज़ीर आला की हिदायत पर फ्लड सर्वे मुकम्मल होने का इंतजार किए बगैर इमदाद की फराहमी शुरू कर दी गई। सैलाब मुतासरीन को फ्लड कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। कार्ड के जरिए पैसे चोरी होने का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी ने कहा, जितना बड़ा सैलाब था उतना ही बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। तकरीबन 60 लाख से ज़ायद लोग सैलाब से मुतासिर हुए। मजीद कहा, भारत ने एक बार फिर सिख यात्रियों को वीज़े जारी नहीं किए। मोदी सरकार को सिख यात्रियों के वीज़ों से मुतल्लिक जवाब देना होगा। पाकिस्तान हमेशा सिख यात्रियों के खैर मकदम के लिए तैयार रहता है। हमारे CM साहब की एक उन्होंने शर्त रखी है कि मैंने अपने बानी चेयरमैन की मशावरत से जो है वो काबीना बनानी है। तो अब देखते हैं कि कब CM साहब की मुलाकात अपने बानी चेयरमैन से होती है। मुझे नहीं पता कि हमारे पुराने CM साहब को, जो मेरे शहर के रहने वाले हैं, किस बुनियाद पर निकाला गया था। जो ग्रुप से PTI में आज वो नज़र नहीं आ रहे, सारे इकट्ठे हो गए। KP में मामलात बहुत हसास हैं। काबीना फिलफोर बननी चाहिए थी। कहा गया, बानी की मुशावरत से काबीना बनाएंगे। देखते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मुलाकात कब बानी से होती है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी कहते हैं, अभी तक मालूम नहीं अली अमीन गंडापुर को क्यों निकाला गया।
जो पीटीआई में ग्रुप्स थे, आज वो सब इकट्ठे हो गए। गवर्नर केपी ने सूबे में गंदम के बहरान से मुताल्लिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। गंदम की बैनुसूबाई तहसील पर पाबंदी के मामले में फौरी मुदाखलत।